बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद ग़ुलाम रसूल। आज का मौजू है, जो दोस्त पहली बार बकरी फार्म बनाना चाहते हैं तो उनको कामयाबी का राज बताता हूँ कि आप कैसे बकरी फार्म पहली बार शुरू करें ताकि आपको कामयाबी हो। और काफ़ी दोस्त मुझे ये फरमाइश करते हैं कि हम पहली बार बनाते हैं तो आप हमें कोई तरीक़ाकार बताएं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर जो तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ उससे आपने कारोबार किया तो इंशाअल्लाह ताला आपको काफ़ी मुनाफा होगा इंशाअल्लाह ताला। और वीडियो शुरू करने से पहले जो नए दोस्त आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी दबाएं। प्यारे दोस्तों, जब हम पहली बार बकरी फार्म बनाते हैं तो हम अगर जाकर भारी मूड़ी की बकरियां ख़रीदना शुरू कर दें तो फिर हमें कामयाबी बहुत मुश्किल मिलती नज़र आती है। हम ऐसा करें कि हम ले लें छोटी बकरियां जिनको हम पट्ठे बोलते हैं, जिनकी पहले डिलीवरी नहीं हुई हुई होती और उनकी उम्र होनी चाहिए 6 से 8 माह, जो आने के बाद 2-4 माह में ब्रीड हो जाए और फिर आपका फार्म जो है वो सही चलेगा। चूँकि अगर आप जो 6 से 8 माह की छोटी बकरी पट्ठ लेंगे तो वो आपको अच्छी क्वालिटी की नस्ल भी जो होगी वो आपको 20 से 25 हज़ार रुपये की मिलेगी। तो मैं समझता हूँ जब आप उनको 2 से 3 माह में वो ब्रीड हो जाएगी, ब्रीडर आपका साथ होना चाहिए। उसके बाद जब वो ब्रीड हो जाएंगी और 5 माह के बाद वो डिलीवरी पर आ जाएंगी तो आपका जो शेड है 2 माह पहले और 5 माह ब्रीड होने के बाद 7 माह अरसे में आपका जो शेड है, आपकी जितनियां भी पट्ठें लेंगे वो गबन बकरी तैयार होंगी। तो अगर उसी वक्त 7 माह में भी आप अगर उसका तखमीना लगाएंगे तो आपकी जो बकरियां होंगी वो कम अज़ कम 60,000 या उससे ऊपर वाली होंगी। तो मैं समझता हूँ आपका 7 माह में अखराजात निकाल कर कम अज़ कम डबल से अमाउंट बढ़ जाएगी। तो फिर आगे आपकी मर्ज़ी है, चाहे उनकी डिलीवरी करवाते जाएं और बच्चे पालें और अगला काम करें, चाहे तो आप जैसे बकरी ब्रीड हो और क्लोज डिलीवरी की हो आप सेल करते जाएं और बीच में पीछे नई पट्ठें डालते जाएं। वो तो आपकी आगे मर्ज़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ जब आप पट्ठे लेंगे तो उनकी एक तो केयर बहुत आसान होती है, चूँकि वो न गबन होती हैं न दूध वाली होती हैं। उनको आप किसी दिन थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो भी जाए खुराक में तो वो बर्दाश्त कर लेती हैं। जब आप गबन बकरी या डिलीवरी शुदा बकरी लेते हैं तो उनमें थोड़ी सी ऊंच नीच भी हो जाए तो उसका काफ़ी नुकसान पहुंचता है और उसको फिर संभालने के लिए 1 हफ़्ता लग जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप मेरा ये मशवरा है कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं बकरी फार्म का तो पहले आप पट्ठे लें। एक तो ये है, आप जो भी नस्ल रखना चाहते हैं उसी नस्ल की पट्ठे लें। आपकी बहुत ही कम अमाउंट से आपका कारोबार चल जाएगा और उसके बाद आप जब बकरियों की 2-3 माह में गबन हो जाएंगी, हीट में आ जाएंगी, उसके बाद फिर 5 माह के बाद डिलीवरी होगी तो आप 7-8 माह में उनके अच्छी तरह एक ख़ुद भी उनको समझ चुके होंगे और आपको मसला मसाइल नहीं बनेगा। हमारे जो भी दोस्त नाकाम होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, वो जाकर हाई क्लास की 70-60 हज़ार रुपये की बकरी ले लेते हैं और बकरियां काफ़ी खड़ी कर लेते हैं। फिर उनकी डिलीवरी के दौरान मसाइल आते हैं, फिर उनके दूध के मसाइल आते हैं और उनके बच्चे होते हैं, उनको संभालना होता है। तो फिर हमारे दोस्त जो होते हैं उसमें जो ना तजर्बाकार हैं वो दोस्त खसारे में भी जा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अगर आप जब लेते हैं गबन बकरी तो आप ख़ुद उसका तयन कर सकते हैं कि उसकी गबन की कितनी केयर होती है और कितना एक हसास मामला होता है। तो फिर आप जब नए होते हैं तो फिर कुछ न कुछ गलती छोड़ जाते हैं और जब पट्ठे लेंगे तो आपका कोई मसला मसाइल ही नहीं बनेगा। और कम अज़ कम आप पट्ठे जितनी लें तो 15 पट्ठों में एक ब्रीडर होना चाहिए
اگر جتنی بھی پٹھے لیتے ہیں ان میں سے اسی طریقے سے جو ہے بریڈر رکھیں، اور بریڈر اسی نسل کا ہونا چاہیے جس نسل کی آپ بکریاں رکھنے چاہتے ہیں۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی جب آپ کے 7-8 ماہ ہوں گے تو آپ کا جو فارم ہے وہ کافی منافع میں چلا جائے گا، اور پھر آپ کو آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی درست ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی چل جائے گا۔ اور جب پہلی بار بھی انسان کو منافع آتا ہے تو پھر انسان بہت مطمئن ہوتا ہے، اور بعد میں ناکامی بھی اس کو انشاءاللہ تعالی نہیں آتی۔ اور جب انسان کو پہلی بار بھی خدا نخواستہ خسارہ آ جائے تو انسان اس کام سے ہی تھک جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، میں نے آج آپ کو یہ ایک طریقہ کار گوڈ فارمنگ کے حوالے سے آپ کو دیا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور کوئی آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تو پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔